जहां एक और आज जोशीमठ में हो रहे भूदसाव ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा से गुजरने वाली भिलंगना नदी में बन रहे पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ जैसे हालातों को दावत दे सकते हैं। भिलंगना में साल 2004 में 23 मेगावाट के विद्युत प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था, जिसके बाद 2006 में 24 मेगावाट के एक और पावर प्रोजेक्ट भिलंगना पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। पहले से ही 2 जल विद्युत परियोजनाओं के बाद हाल ही में जल विद्युत निगम के द्वारा 27 मेगावाट का रानीगढ़ देवट विद्युत प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। इसके बाद एक और परियोजना भिलंगना नदी पर प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य भी कुछ ही समय के बाद प्रारंभ किया जाएगा। इतने सारे पावर प्रोजेक्ट लगने से लोगों में डर का माहौल भी है कि उनके क्षेत्र का हाल भी कहीं जोशीमठ के जैसा न हो जाए। लोगों का कहना है कि अभी तक इन पावर प्रोजेक्ट से उन्हें नुकसान ही हुआ है और अगर बेतरतीब तरीके से इसी तरह से काम किया जाएगा तो उन्हें पछताने का वक्त भी नहीं मिल पाएगा। सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी भू संरचना है वो कोई जोशीमठ से बहुत अलग नहीं है। हम भी बुल्डर और बजरी में ही हैं, बुल्डर और रेत ही हमें थामे हुई है। बजरी हिलेगी, बुल्डर हिलेगा, हम भी नीचे ही जाएंगे। हमारे पास भी कोई वो नहीं है। और जहाँ पर इतनी कमेटीज़ बन चुकी हैं, इतनी मिश्रा कमेटी मैं आपसे बता चुका हूँ, 76 में 39 में 2 स्विस वैज्ञानिक आगे काम, भिलंगना पर HNB की टीम के NP अग्रवाल सर हैं, उन्होंने काम किया है यहाँ पर भिलंगना के ऊपर। हम इस पर सॉल्यूशंस पे बहुत काम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हम चाहे घराट जो हमारे चलते हैं पौराणिक घराट, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो ऐसे पे है जहाँ पे फ्लो स्ट्रीम बहुत तेज़ है। खाल है हमारे पास, खालों में हवा बहुत तेज़ चलती है। हमें ये बात ज्योग्राफी से पता लगती है, हम पढ़ते हैं, इसीलिए उनका नाम खाल है। स्यू है नदी के किनारे के इलाके, जिन्हें हम स्यू कहते हैं गढ़वाल में, तो वो हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा फ्यूचर है और इससे आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए ही एक अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। आप देख सकते हैं कि आज जो डैम बना उसमें ना हमारे लोग हैं ना हमारी बिजली है, रेलवे बन रहा ना हमारा लोग है ना हम उसका वो ले पाएंगे लाभ, क्योंकि हम तो पलायन में हैं सब, हमारे लिए तो विकास हो ही नहीं रहा है। और वोटर की बात यहाँ पे हुई थी, वोटर आ रहे हैं, वोटर भी सरकार क्रिएट कर लेगी, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हमें जो सोचना है वो अपने लोगों के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटी और उनके विकास के लिए सोचना है कि हम कैसे अपना कल्चर बचाएंगे। अगर हम इसका धार्मिक एस्पेक्ट देखते हैं तो धार्मिक एस्पेक्ट आप ये देखिए कि आज की डेट में अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमें अपने रीति रिवाज नहीं पता, अपने इष्ट देवता नहीं पता, हमें कोई देवी देवता कुल देवी कुछ नहीं जानते हम। हमें सिर्फ ये पता है कि मेरी जात क्या है ना। मैं गढ़वाली, और गढ़वाली में भी हम कहते हैं मैं समझता हूँ, बोलता नहीं हूँ। भाषा हमारी संस्कृति का लॉस है। सबसे पहले तो मैं इस बात को बहुत गंभीर विषय मानता हूं कि लगातार भिलंगना नदी के इस रिवर पे लगातार 3 डैम तो इसमें हैं और वही बालगंगा में भी 1 डैम है। और मुझे लगता है अभी कुछ विश्व सूत्रों से पता चला है कि 2 अभी लंबित हैं, उनका भी संचालन होना है। तो ये हम कहते हैं कि पूरी घनसाली की जनता का दुर्भाग्य है, क्योंकि अब जैसे हमें TV चैनलों में लगातार ये जो त्रासदियाँ दिख रही है, जैसे जोशीमठ के हालात हैं, वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं और उनके पास घर छत नहीं है। तो ये ही स्थिति हम भी लगातार एज्यूम कर रहे हैं आने वाले निकट भविष्य के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इन पावर प्रोजेक्टों पे लगाम लगनी चाहिए। हम लगातार सरकार को ये इस बात के लिए कहते हैं कि सरकार ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। वास्तव में सरकार के पास तो पूरा जियोलॉजिकल का फिगर है, उनके पास कई साइंटिफिक टीम है, उनको पहले से ही पता है, लेकिन उनको खाली रेवेन्यू चाहिए कि हमें यहाँ पैसा मिलना चाहिए, यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। तो हमारे जनप्रतिनिधि और हम सभी जनता को जागरूक होना चाहिए और इसके प्रति धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उनको रोकने के लिए हम सबको एक जागरूकता टीम बनानी चाहिए कि यहाँ नहीं हो, क्योंकि जोशीमठ हालात हम नहीं चाहते हैं। तो यही हमारा कहना है कि ये डैमों पे जितनी भी पाबंदियाँ हों रोकने के काम होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर विषय हैं और हम लोगों को सोचना चाहिए। क्षेत्रीय जनता केवल जो है अपनी पीड़ा की आवाज़ उठाती है, परंतु जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकारें जो है उनको उन लोगों को सुननी चाहिए उनकी बातें। हम देख रहे हैं भिलंगना हाइड्रो पावर, जो भिलंगना नदी पर 3 हाइड्रो पावर, जो दो हाइड्रो पावर संचालित हैं और एक जो है उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड का जो है बनने जा रहा है। और वर्तमान में जो जोशीमठ में जो हाल हुए हैं वही ग्राम पंचायत देवलंग के उस दौरान भू धसा हुआ था। उन लोगों ने विस्थापन की मांग करी थी, पर तब तक ही जो है सरकार के नुमाइंदे तब तक ही जो है जनता के बीच में रहे, तब तक ही जनता की बातों को सुनते रहे, जब तक मीडिया के लोग रहे। आज तक जो है कोई कार्रवाई है। और जब जो है उसमें जब निकट भविष्य में जब वहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी होने को होगी, तब जाके जो है सरकार कुछ चेतेगी। यही निवेदन है कि एक मानवता के नाते, मैं बार बार एक मानवता के नाते एक निवेदन अवश्य है सरकार से भी, सरकार के जनप्रतिनिधि से एक निवेदन अवश्य जनता के जनप्रतिनिधि से, अगर तुम्हारा उत्तराखंड नहीं रहेगा तो आपकी कुर्सी कहाँ से रहेगी? क्योंकि जब उत्तराखंड नहीं रहेगा तो वोटर नहीं रहेगा, क्योंकि पलायन हो जाएगा। तो जब सरकार साजिश कर रही हैं जो है केवल मुँह से बोल रहे हैं कि जो है पलायन रोकना है, तो वो वही वाली कहावत फिट बैठती जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मुँह में राम बगल में छुरी।
तो यही वाली साजिश कुल मिला की हो रही है कि उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड के लोगों को भगाना है और यहाँ पे जो है ब्लास्ट करके जो है जो इन बनियों को जो बाहरी व्यक्तियों को बेचना है, उत्तराखंड जल जंगल जमीन बेच करके जो है उनको बेचना है, और इससे अलावा तो कुछ फायदा है नहीं। विकास के नाम पर पहाड़ों से की जा रही छेड़छाड़ कितनी भारी हो सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण जोशीमठ की आपदा है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड की दशा और दिशा आमतौर पर पहाड़ों की छाती में बनाए जाने वाले डैम और उत्तराखंड की पहाड़ियों में खोदे जाने वाली सुरंग है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के कई क्षेत्र संवेदनशील बन चुके हैं। संवाद 365 के लिए घनसाली से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।